निम्नलिखित तत्वों में से किसमें बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर के समान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस वायु में स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसे जल में भंडारित किया जाता है, पानी में रखते हैं इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। सी आंसर होगा। स्टील से कई गुना हल्की होती है और कई गुना मजबूत भी, काफी गर्मी सहन कर सकती है टाइटेनियम। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जड़त्व का नियम। जे.एल. बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटरमैन। वाटरमैन ने 1883 ईस्वी में न्यूयॉर्क में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेजर बीम। सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो सीडी की चमकदार सतह को से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। यह मिट्टी मोटे अनाज और दलहन की खेती के लिए ही उपयुक्त होती है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरित पादप। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स। इसका आंसर होगा लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला किसमें है? लाल, हरा, नीला ऑप्शन बी, नीला, हरा, लाल। ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। बी आंसर होगा। 1932 ईस्वी में की थी खोज। इन्होंने पता लगाया था कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लिफ्ट जब त्वरित गति से नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब। बल एवं दाब का विमीय सूत्र अलग अलग है। बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2 और दाब का mL-1T-2, जबकि शेष युग्म जो है उनका समान है। कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है, आवेश और संवेग का एक होता है,
भार एवं बल का एक होता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। सी आंसर होगा। जिन जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घटता है उनका गलनांक दाब बढ़ने पर कम हो जाता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, होलोग्राफी। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में। सी आंसर होगा। इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉर्नबिल। भारत में हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। शेष तीन जो ऑप्शन है बी, सी और डी, ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन, ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य समिति। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। नेक्स्ट है, समावेशी वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकाधिक उपलब्धता। ये तीनों जो है समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, लगभग 52%। नेक्स्ट है, भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यानी कि जिस अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात दोनों ही शून्य हो, यानी कि वहाँ का माल बाहर भी नहीं जाए और बाहर का माल भी उस अर्थव्यवस्था में नहीं आए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान में जो है आदर्श रूप में बंद अर्थव्यवस्था कोई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वैश्वीकरण के जमाने में सभी अर्थव्यवस्थाएं कुछ न कुछ तो बाहरी देश से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आदर्श बंद अर्थव्यवस्था वर्तमान में कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, सतत आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। इसमें मुख्यतः जो है पर्यावरणीय पहलू पर जोर दिया जाता है, क्योंकि आज जो है विकास में जो नुकसान हो रहा है मेनली वो पर्यावरणीय पक्ष का हो रहा है। इसके कारण सतत विकास में पर्यावरण पक्ष ज़्यादा हावी होता है। नेक्स्ट है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या स्थिति होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ता निवेश, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर और बेरोजगारी, ये तीनों कारण जो है ये जनसंख्या निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सर्वोच्च चोटी है जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, यानी कि 8848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है और ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है। ये गलत है, सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में नहीं, लद्दाख में स्थित है। कोन्याक भाषा नागालैंड में बोली जाती है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, माजुली द्वीप। भारतीय संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो बी, सी और डी तीन स्टेटमेंट सही हैं, ए सही नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नूल। वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। तेलंगाना के अलग होने के बाद, तेलंगाना के अलग होने से पूर्व जो है इसकी राजधानी लेटेस्ट हैदराबाद थी, लेकिन अब हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी भी जो है हैदराबाद थी, लेकिन बाद में अमरावती इसकी राजधानी बनी। निम्नलिखित राज्यों में से 3 गेहूं के बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हैं। सी आंसर होगा। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, उसका कारण क्या है? भूमंडलीय उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। प्रवाल भित्ति जो है कहीं भी है, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समीप, वो भी मृत प्राय होने जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण ही। किस घाटी में कारगिल स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जुंको तेवाई। जुंको तेवाई जो है ये जापानी पर्वतारोही हैं जो कि 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये प्रथम विश्व की महिला है। और प्रथम भारतीय महिला जो है वो बछेंद्री पाल है जो 1984 में चढ़ी थी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि विश्व के 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जो है ये जुंको तेवाई ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोसाईनाथ। गोसाईनाथ जो है ये भारत में स्थित नहीं है बल्कि तिब्बत में नेपाल की सीमा से सटे हुए क्षेत्र में स्थित है। बाकी 3 जो है ये तीनों भारत में स्थित है, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किनको पृथक करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीपों से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? डेनमार्क को। व्हाट्स वेंट रॉन्ग पुस्तक किसकी रचना है? किरण बेदी। यूटीआई बैंक का ही नया नाम है एक्सिस बैंक। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। 1965 में ज्ञानपीठ का प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरूप को उनकी किस भाषा की कृति औडा कुजाई के लिए प्रदान किया गया? मलयालम। बी आंसर होगा। फिल्मी सितारों में सर्वप्रथम किसे राज्यसभा का सदस्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज कपूर को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? किंग कोबरा। सी आंसर होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पहुंचने हेतु बस से यात्रा की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। निम्न में से
कौन सा युग्म गलत है? घूमर राजस्थान सही है। बिहू बिहार ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहू बिहार का नहीं, असम से संबंधित है। भांगड़ा पंजाब से और लावनी महाराष्ट्र, यानी ए, सी और डी का जो मिलान है वो सही है, बी का मिलान गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो सरोद, भीमसेन जोशी गायन, उत्पल दत्त फिल्म, शंभू महाराज कथक। तो इसमें जो है पहला हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो का संबंध सरोद से नहीं सितार से है, शेष तीन मिलान सही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव द्वारा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दादर एवं नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। यह स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीन सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 और 338 ए। 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन किया गया। पहले जो था अनुच्छेद 338 में था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसमें जो है बाद में इन दोनों को एससी आयोग और एसटी आयोग को अलग अलग कर दिया गया, तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बचा और 338 से अलग किया गया, जिसमें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1978 में संविधान संशोधन 44वें द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों जो हैं द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार समझे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के 30 अनुच्छेद हैं, उसमें 1 से 21 तक का जो है अधिकार जो है मानवाधिकार उसे प्रथम पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है, और 22 से 27 तक के मानवाधिकार का जो है पॉइंट उसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है। और काम का अधिकार जो है 30 अनुच्छेद में से अनुच्छेद 23 में है, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26 में है। तो 23 और 26 जो है ये 22 से 27 द्वितीय पीढ़ी के अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164। इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवल स्मृति। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? महात्मा गांधी। बी आंसर होगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खातौली के युद्ध में। ए आंसर होगा। 1518 ईस्वी में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राल्फ फिंच। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद को। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवध से। कुल 2.25 लाख सैनिकों में से लगभग 75,000 सैनिक सिर्फ अवध से थे, और कई इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है, स्पष्ट उल्लेख किया है कि अवध का शायद ही ऐसा कोई घर रहा होगा जहां से कोई सिपाही न रहा हो। बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? महायान शाखा को बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं। बी आंसर होगा। महायान शाखा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने में विश्वास करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। यह भी सही है। उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया। यह गलत है। शंकराचार्य के विषय में यह सही नहीं है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। यह सही है। यानी कि शंकराचार्य के विषय में दिए गए कथन में से ए, बी और डी सही है। सी उनके लिए सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल। प्यारेलाल की बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खारवेल। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। 1719 से 1748 तक ये मुगल बादशाह रहा और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम मुगल सम्राट था। इसी के काल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में इसे पराजित किया और वह अपने साथ मयूर सिंहासन को लेता गया, और मयूर सिंहासन को बनवाने वाला था शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुर्विज्ञान। इसकी रचना वाग्भट ने की थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन शासक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मण सेन। यह सेन वंश का शासक था। महान साहित्यकार वाक्पति और भवभूति किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यशोवर्मन। भवभूति ने उत्तर रामचरित और मालती माधव पुस्तकों की रचना की। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सी आंसर होगा, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ये गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन नहीं, लिटन के समय में पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, इसलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो सी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल रिपन, यानी कि ए बी और डी तीनों सही सुमेलित है, सी जो है सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस से पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। सीतारामैया को 1377 वोट मिला था, जबकि सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिले थे। और इसी के बाद त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जो है गांधी जी के उम्मीदवार जो है, गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे पहली बार। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? गुजरात में, ए आंसर गुजरात में, गुजरात के सूरत में। नौ जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इंदौर में, ए आंसर इंदौर में। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 कब मनाया गया? 10 से 16 जनवरी 2023 के बीच, सी आंसर। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट एसी चरनिया को अपने नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया है? नासा, बी आंसर नासा। इनमें से किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? महेंद्र सिंह धोनी, ए आंसर महेंद्र सिंह धोनी। जनवरी 2023 में निम्न में से किसने अपने कैरियर का 92वां टूर खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, बी आंसर नोवाक जोकोविच। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां प्रारंभ होने जा रही है? कोलकाता, सी आंसर कोलकाता। दिसंबर 2022 में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहां आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, ए आंसर उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के मुताबिक हिंसक अपराधों में सर्वाधिक वृद्धि कहां दर्ज की गई? ओडिशा में, डी आंसर ओडिशा। 2021-22 के अंत तक भारत के कुल विदेशी ऋण की तुलना में आरक्षित मुद्रा कोष कितना था? 97.8%, सी आंसर। 27 सितंबर 2022 को वितरित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार कहां स्थित हवाई अड्डे को दिया गया? कोलकाता, बी आंसर कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? 107वें स्थान पर है, डी आंसर 107।
कुल 121 देशों में भारत का 107वां स्थान है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इन सब की स्थिति भारत से बेहतर है। और इसमें जो है सूचकांक का मान जो है भारत का प्राप्त हुआ है 100 में 29.1 और पिछली बार की अपेक्षा 6 अंक भारत गिरा है। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में कितनी गिरावट आई है? 69%। डी आंसर 69%। देश के पहले कडाउर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु में। डी आंसर तमिलनाडु में। ग्राम सेवा कार्यक्रम का संबंध किस बैंक से है? भारतीय स्टेट बैंक। सी आंसर एसबीआई। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। डी आंसर 17 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022 का थीम था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। किस देश की सेना द्वारा बांग्लादेश में 1971 में बंगाली और हिंदू पर किए गए अत्याचार तथा उन्हें जान से मार देने को नरसंहार करार देने के लिए अमेरिकी सदन में प्रस्ताव पेश किया गया? पाकिस्तान। बी आंसर पाकिस्तान।